ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना को आप दिवाली के 21 दिन के बाद भी कर सकते हैं। इस साधना को कैसे किया जाएगा, क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो एक बात हम आपको और बता देते हैं, जैसे कि दिवाली के 21 दिन के बाद आप ये साधना कर सकते हैं और जो 21 दिन है इनके बीच भी आप साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 21 दिन के बाद ही करना है, आप 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 11 दिन के बाद भी, 2 दिन के बाद भी, 12 दिन के बाद भी, ऐसे आप जब चाहें 21 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम इनका यही है कि आप 21 दिन तक इस साधना को कर सकते हैं और 21 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, जब चाहें आप कर सकते हैं और 21 दिन के बाद आप इस साधना को नहीं कर सकते। तो चलिए बताते हैं पूरा विस्तार के साथ, तो बने रहिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। इस साधना को करने के लिए हमको ज़्यादा सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम सामग्री लगेगी और आपका पैसा भी खर्च बहुत कम होगा। इस साधना में हमको क्या क्या चाहिए ये हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक दीपक चाहिए, मिट्टी का दीपक चाहिए। दीपक आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और साथ में आपने इत्र की बोतल लेनी है और साथ में एक आसन चाहिए जिसके ऊपर बैठकर आपने साधना करनी है। साथ में धूप या अगरबत्ती ले सकते हैं, कुछ भी इन दोनों से ले सकते हैं। जो भी इन दोनों से चीज़ लेना चाहते हैं वो खुशबूदार होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और जो आपने इत्र लेना है वो भी अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। और दीपक में तेल जलेगा, सरसों का तेल जलेगा। और बाती जो आपने डालनी है वो रुई की नहीं डालनी, वो आपने मौली की रुई डालनी है, मौली की बाती डालनी है। जो हम मौली हाथ पर बांधते हैं वही मौली आपने उस दीपक में डालनी है। उन्हीं की बाती लगेगी, जो हम मौली हाथ पर बांधते हैं उन्हीं की बाती आपने लगानी है, रुई की बाती आपने बिल्कुल नहीं लगानी। उसके बाद आपने एक जगह सेलेक्ट करनी है जहां पर बैठकर आपने इस साधना को करना है। इस साधना को आपने घर पे नहीं करना, आपने घर से बाहर ही करना है। इस साधना को आप कहीं भी कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, खेत खलियान में कर सकते हैं, कुएं के पास कर सकते हैं, नदी के पास कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं करेंगे। जो जगह हमने आपको बताई है, अगर इनसे एक भी जगह आप सिलेक्ट करते हैं तो एक दिन पहले जाकर आपने उस जगह की साफ़ सफाई कर देनी है। जहाँ पर आपने साधना करनी है एक दिन पहले जाकर आपने साफ़ सफाई कर देनी है वहाँ पर जाकर। उसके बाद जो भी आपको सामग्री हमने बताई है वो सभी सामग्री लेकर आपने वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर बैठकर आपने साधना करनी है। उसके बाद सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज्ञा अनुमति लेनी मत भूलिए। अगर आप आज्ञा अनुमति नहीं लेते तो जो आपके देवी देवता है जब आप साधना करेंगे तो उसमें वो आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर आप आज्ञा अनुमति लेते हैं अपने देवी देवता से तो जब आप कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना में आपकी मदद भी करते हैं, जहाँ तक कि वो आपकी सुरक्षा भी करते हैं। अगर आपको डर लगता है तो काल भैरव जी का साबर मंत्र आप ले सकते हैं, जो सुरक्षा मंत्र काल भैरव जी का है। 21 बार आप जाप कीजिए, उसके बाद अपने देवी देवता का मंत्र जाप कीजिए। अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अब मेन बात आती है कि साधना कैसे करें, अप्सरा की, अप्सरा को कैसे बुलाएं। तो उसका छोटा सा मंत्र है जो हम आपको देने वाले हैं। छोटा सा मंत्र हम आपको देने वाले हैं जो अप्सरा को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। तो वो मंत्र बहुत छोटा सा है, ज़्यादा मंत्र बड़ा नहीं है। ये भी साधना आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की होने वाली है। अगर आप दिवाली की रात्रि काल में करते थे, दिवाली के दिन करते थे तो फिर आपने 2 घंटा ही इस साधना को करना था, लेकिन अब दिवाली खत्म हो चुकी है तो अब आपने इस साधना को 5 दिन तक करना है। तो देखिए ज़्यादा दिन नहीं है, 5 दिन कोई ज़्यादा बड़ा दिन नहीं है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो साथ में आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है जिसके ज़रिए ये साधना सिद्ध होगी। अब मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र को ध्यान से सुनिए। रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा, रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा, रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने इस मंत्र का जाप करना है। 7 माला आपने 7 माला करनी है। एक रात्रि काल में आपने 7 माला करनी है।
11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच 1 घंटे के अंदर अंदर आपने जो 7 माला हमने आपको बताई है वो आपने पूर्ण कर देनी है। मंत्र बहुत छोटा सा है, आप कर ही सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, ज़्यादा को बड़ी बात नहीं है। जब आपका आखिरी दिन होगा, 7 दिन की ये लगातार आपकी साधना है, 7 ही माला आपने 1 दिन में करनी है, यानी कि 1 घंटे में 7 माला करनी है। एक आपने फूलों की माला बना लेनी है। धागा आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपने फूलों को परोना है, जिसके वजह फूलों को बांधना है, वो आप कोई भी धागा ले सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। फूल भी आप कोई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन फूल जो आपने लेने हैं वो खुशबूदार होने चाहिए और 21 फूल माला के अंदर होने चाहिए। 21 फूल ही आपने माला के अंदर लगाने हैं। जब आपका 7वां दिन आखिरी दिन होगा, उस दिन अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले जब आपके सामने आ जाएगी तो सबसे पहले आपने उसके गले में माला धारण कर देनी है। जब आप माला धारण करेंगे तो उसके बाद ही वो आपसे वार्तालाप करेगी। वो आपको यही पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि देवी, हमने आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। उसके बाद हमने आपको हर वीडियो में कहते हैं 20 और 15 मिनट के अंदर अंदर ही ये वापस चली जाएगी। उन 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही आपने वचन ले लेने हैं और वचन दे देने हैं। देखिए, जब अप्सरा आती है उनसे वचन लेने भी पड़ते हैं और वचन देने भी पड़ते हैं। तो जो वचन होते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए, जल्दबाजी में मत लीजिए। उसके बाद जब वो जाने लगेगी, जहाँ तो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, जहाँ कुछ मंत्र बता कर जाएगी कि मुझे ऐसे बुला लेना, वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, जिसके ज़रिए आप फिर से बुला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नियम की कि इसमें नियम कौन कौन से लागू होते हैं। सबसे पहला नियम यही है कि मीट, मछली, अंडा आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। दारू पीकर आपने साधना पर हरगिज़ नहीं बैठना, हमारी तरफ से ये सख्त मनाही है। अब आपने संकल्प लेना है तो संकल्प में आपने इनको माँ के रूप में ही बुलाना है, यानी कि देवी के रूप में, माँ के रूप में, देवी के रूप में इनको बुलाना है और किसी रूप में मत सिद्ध करना इनको। ये भी बात हमने आपको साथ ही बता दी है। साधना से पहले आपने अपने देवी देवता के सामने जाकर संकल्प लेना है, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेना है। अपनी जात, अपना नाम और गोत्र आपने सब बताना है अपना। उसके बाद आपने साधना बतानी है, मैं साधना कौन सी करने वाला हूँ, संकल्प में सब कुछ बताना है आपने संकल्प ले लिया तो जो गंगा जल है हाथ में, उनको आपने अपने सिर के ऊपर डाल लेना है। जो आपका संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चलता तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।